Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sabahat Ali Bukhari, advocate, and I am here at Seed Schools of Business and Law. I am practicing at Peshawar High Court since 2014, and I will be teaching you people criminal law in the syllabus of LLB Honors, our flagship program, which is recently initiated by the Seed Schools of Business and Law. So now we are at procedures. यहाँ किन प्रोसीजर्स की बात हो रही है? वो तमाम प्रोसीजर्स जो प्रोसिक्यूशन को अडॉप्ट करने पड़ते हैं एक क्राइम कमिट होने के बाद क्रिमिनल को पकड़ने और उसको मैजिस्ट्रेट, जज या जूरी के सामने प्रेजेंट करने तक। जैसे यहाँ पर हमारी पुलिस काम करती है, वैसे ही यूके में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज इस फोर्स का काम वही है जो यहाँ हमारी पुलिस का है। एक क्राइम कमिट होने के बाद यही वो फोर्स है जो क्रिमिनल्स को पकड़ने और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए सरगर्म रहती है। आपने क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के बारे में तो जान लिया। जब ये किसी क्राइम को पकड़ती है, क्रिमिनल को पकड़ती है और क्राइम को उसके बाद इसने या तो मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है या जज या जूरी के पास, और तीसरा इसमें दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। मैजिस्ट्रेट के पास वो तमाम केसेस लाए जाते हैं जो कि पिटी नेचर के हों, जिनमें कोई ऐसा हीनियस ऑफेंस शामिल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉबरी एंड थेफ्ट, ये दोनों ऑलमोस्ट ऑफेंसेस हैं, दोनों में ही चोरी होती है, लेकिन एक रॉबरी बड़ी चोरी का कहा जाता है जो एक प्रॉपर प्लान के तहत, और थेफ्ट जो है तो एक सिंपल चोरी को कहा जाता है। तो जो सिंपल नेचर के केसेस होते हैं वो मैजिस्ट्रेट के पास लाए जाते हैं, ठीक है। ये समराली डिसाइड किए जाते हैं। इसमें फ़ाइन भी हो सकता है, इसमें शॉर्ट पेनल्टी भी मिल सकती है, इस तरह की चीज़ें। अब जो जज और जूरी का जो वो है वो इंडिक्टमेंट जो काइंड है, उसमें जज या जूरी के सामने क्रिमिनल को पेश किया जाता है ताकि वो वहाँ पर अपना ट्रायल क्लेम कर सके। दो अलग अलग डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। जज एंड जूरी जो हैं उनका सेपरेट रोल है ट्रायल्स को कंडक्ट करने में। यहाँ पर जूरी का काम जो है कि वो फैक्ट्स को देखे और जज का काम है कि वो लॉ को देखे कि जो लॉ इस जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया है आया वो ठीक है। दिस इज़ व्हाट जज हैज़ टू थिंक अबाउट एंड टू सीक। और जूरी जो है वो फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन को देखती है कि क्या कोई मेलाफाइडली केस तो नहीं बनाया गया। आइदर वे में हम जब आते हैं तो ये समररी और इंडिक्टमेंट दोनों सूरतों में ये हो सकते हैं। एक मुजरिम के पास ये हक होता है जब वो मुल्जिम होता है कि वो राइट ऑफ फेयर ट्रायल क्लेम करे, और स्टेट का ये एक किसी भी इंसान का बुनियादी हक है कि उसे राइट ऑफ फेयर ट्रायल अलाउ करे। तो ये वो तमाम तरीके हैं, प्रोसीजर्स हैं जिसके बाद एक मुल्जिम, एक क्राइम कमिट होने के बाद एक मुल्जिम को क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जो कि ब्रिटेन में जानी जाती है पुलिस सर्विस के नाम से, वो बेसिकली चार्ज करती है लोगों को उन क्राइम्स के लिए और उन्हें पेश करती है बिफोर मैजिस्ट्रेट्स, बिफोर जजेस और जूरी, और आइदर वे। So this is all about procedures as per
our syllabus in chapter 1. I hope you all like it. For any queries and questions, please visit our institute. From now onwards, we have started our introductory classes, and hope so in coming future days we will be recording our more lecture for your people convenience. In case of any query and question, you people may comment and like, and also may visit our institute situated at University Town, Peshawar, known by the name of Seed Schools of Business and Law. Thank you.